हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है, जो कि हमारा माइक्रोबायोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर का। तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, और इसको आप रिवाइज भी ज़रूर करते रहिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स हम पढ़ रहे थे, तो स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड में हमने सेलुलोज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में पेप्टिडोग्लाइकेन और काइटिन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन जो है एक तरह का हेट्रो पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल एसेंशियल इन प्रिजर्विंग सेल इंटीग्रिटी बाय विद इन टर्गर प्रेशर, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो है एक तरह का स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को चाहिए होता है अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए सेल इंटीग्रिटी बाय विद इन टर्गर प्रेशर, ठीक है। यानी कि टर्गर प्रेशर के टाइम पे जो सेल है, सेल को खुद को बचाने के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड चाहिए होता है। सो द पेप्टिडोग्लाइकेन ऑल्सो कोल्ड म्यूरिन, यानी कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन है उसको म्यूरिन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है वॉल, इज़ ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। यानी कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ये क्या है, इसका मेजर कंपोनेंट क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन है। तो जो सेल वॉल के अंदर जो रिजिडिटी है, ठीक है, जो इंटीग्रिटी है वो किसके थ्रू आ रही है, वो आ रही है पेप्टिडोग्लाइकेन के थ्रू। सो द शुगर कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग रेजिड्यू, यानी कि जो आपका पेप्टिडोग्लाइकेन है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है इस वाली लाइन से कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो किस किस कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो नैक एंड नैम इसका आंसर होता है। नैक की फुल फॉर्म है आपकी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और नैम की है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। और लिंकेज कौन सा देखने के लिए मिलता है, बीटा 1,4 लिंकेज इनके अंदर देखने के लिए मिलता है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो थिक किस में होता है और थिन किस में होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो थिकर होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, दैट मीन्स 20 to 80 नैनोमीटर, और ग्राम नेगेटिव के अंदर जो होती है ये जो लेयर है वो पतली होती है, जैसे कि 7 to 8 नैनोमीटर, ओके। सो थिकर किस में होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और थिन होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। So the cross-linking between amino acid in different linear amino sugar chain occur within the help of enzyme DD transpeptidase and result in the three-dimensional structure that is strong and rigid। यानी कि अब जो ये पेप्टिडोग्लाइकेन है, जैसे कि आपको पता ही चल गया किससे मिलकर बनी हुई है, नैग और नैम से मिलकर बनी हुई है, उनके बीच में क्या है, बीटा 1,4 लिंकेज होता है। लेकिन जो आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिजिड क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर आपको दिखाई देता है क्रॉस लिंकिंग। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, क्रॉस लिंकिंग। इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या है, जो आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन है वो क्या होती है, रिजिड होती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन मोनोमर है वो किससे मिलके बना होता है, नैग और नैम से मिलके बना होता है। और जो आपका नैम है उसके अंदर आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं। फर्स्ट अमाइनो एसिड है एल एनिल, सेकेंड है डी ग्लूटामाइन, थर्ड है एल लाइसिन, डी है डी एलेनिन, ठीक है, यानी कि फोर्थ वन है डी एलेनिन। तो 4 अमाइनो एसिड से मिलकर के बना होता है। सो एल एलेनिन जो होता है फर्स्ट पोजिशन पे होता है बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। डी ग्लूटामिक एसिड जो होता है सेकेंड पोजीशन पे होता है, और थर्ड पे होता है आपका डी अमाइनो पाइमेलिक एसिड या फिर एल लाइसिन, ठीक है, वेरिएशन हो सकता है इसके अंदर। और फोर्थ पोजीशन पे होता है आपका डी एलेनिन, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ही है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन 2 मोनोमर से मिलके बना हुआ है, नैग और नैम, और नैग की स्ट्रक्चर में आपके 4 अमाइनो एसिड्स मिले होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब यही पेप्टिडोग्लाइकेन जो है देखो यहाँ पर लगे हुए हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, इनके बीच में बीटा 1,4 लिंकेज होता है, और ये क्रॉस लिंक करके क्या बनाते हैं, पूरी सेल वॉल, पूरी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर बनाते हैं, ठीक है, जो कि सेल वॉल में पाई जाती है। तो इसी की वजह से क्या होती है, जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, जो सेल वॉल है, ठीक है, वो ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं वो 3D स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिजिड होती है, ठीक है।
और ये जो आपके क्रॉस लिंकिंग जो होती है अमाइनो एसिड इन डिफरेंट लीनियर अमाइनो शुगर चेन के अंदर, यानी कि जो अमाइनो एसिड्स हैं और अमाइनो शुगर्स हैं उनके बीच में जो एक क्रॉस लिंकिंग होती है किसके कौन से एंजाइम के थ्रू होती है, ये होती है टेट्रापेप्टाइड चेन के थ्रू। ठीक है, ये जो है टेट्रापेप्टाइडेज एंजाइम के थ्रू होता है, क्योंकि जो अमाइनो एसिड है उनके अंदर कौन सी चेन पाई जाती है, टेट्रापेप्टाइड चेन पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो पेप्टाइड ये जो लिंकेज दिखाई देता है अमाइनो एसिड और शुगर के बीच में, अमाइनो शुगर के बीच में, वो किसकी वजह से क्लोज लिंकिंग दिखाई देती है, वो देती है एंजाइम डी ट्रांसपेप्टाइडेज। नेक्स्ट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दिस सम बैक्टीरिया ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन, यानी कि क्वेश्चन आता है कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन है उसको कौन इनिबिट करता है। ठीक है, सेल वॉल को कौन इनिबिट करता है, तो जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है पेनिसिलिन वो इंटरफेयर करती है प्रोडक्शन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, यानी कि वो पेप्टिडोग्लाइकेन को नहीं बनने देती। अगर पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं बनना दैट मीन्स सेल वॉल नहीं बन रही है, और सेल वॉल नहीं बन रही है तो बैक्टीरिया को जो स्ट्रक्चरल क्या कहेंगे, जो स्ट्रक्चरल फंक्शन था, यानी कि जो उसको कवर कर रहा था बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को, अब वो जो लेयर है वो नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो अगर वो लेयर नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया अपने आप को सेफ नहीं कर पाएगा बहुत जल्दी से। ठीक है, तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इसी से उसकी सेल वॉल बनती है, और जिसकी वजह से वो रिजिड उसकी जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी एंटी ड्रग्स यानी कि जो आपकी ड्रग्स होती हैं उनसे बच पाता है। ठीक है, और बहुत सारी जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशंस होती है उनसे भी वो बच पाता है। तो ये बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये जो पेनिसिलिन ड्रग है ये बेसिकली क्या करती है, ये जो डी ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है जो कि क्रॉस लिंकिंग में हेल्प कर रहा था, उस एंजाइम को बनने नहीं देती है, जिस वजह से क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती है और पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं बन पाती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइसोजाइम विच इज़ फाउंड इन टीयर्स, यानी कि जो लाइसोजाइम हमारे आंसुओं में पाया जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, और ये बॉडी में इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम की तरह काम करता है। और इसके अंदर क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है जो बेसिकली क्या करता है, β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देता है पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको हेल्पफुल कर सकते हैं कि जो पेनिसिलिन है वो किस तरह से इंटरफेयर करती है, वो डी पेप्टाइडेज एंजाइम को नहीं बनने देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती है। और इसी तरह से लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम क्या करता है, β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो पेप्टिडोग्लाइकेन के बीच में जो बॉन्ड्स है, उसकी जो शुगर के बीच में जो बॉन्ड्स है वो नहीं बन पाएंगे, तो आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन फॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर इतनी चीज़। अब आते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक पे, काइटिन। तो काइटिन क्या होता है, काइटिन इज़ कंसिडर्ड द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल ऑर्गेनिक रिसोर्स, यानी कि सेलुलोज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल ऑर्गेनिक रिसोर्स क्या है, वो क्या होता है, काइटिन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से तैयार हो गया। नेक्स्ट है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये इन्वर्टिब्रेट, इंसेक्ट, फंजाई और ईस्ट के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है, काइटिन इज़ जनरली कंसिडर ऑफ, यानी कि जो काइटिन है वो जनरली कंसिडर्ड किया जाता है, यानी कि किससे मिलकर के बना होता है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एसिटाइल पॉलीसेकेराइड। ये क्या होता है, एक तरह का एसिटाइल पॉलीसेकेराइड है जो कि बना होता है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन ग्रुप से। ठीक है, किससे बना हुआ है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन ग्रुप से, जो कि एक अमाइड डेरिवेटिव होता है किसका, ग्लूकोज का, और ये लिंक्ड होता है β1,4 लिंकेज से। ठीक है, तो जो काइटिन है, ठीक है, वो क्या है, सेकंड मोस्ट ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जो काइटिन है वो किससे बना हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से मिलके बना हुआ है, β1,4 लिंकेज इसके अंदर आपको दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। और ये जो एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन है ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये अमाइड डेरिवेटिव है किसका, ग्लूकोज का। ये देखो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये क्या है, आपके ग्लूकोसामाइंस हैं। ठीक है, ये ग्लूकोसामाइन है, इसके ऊपर ये जो एन एसिटाइल ग्रुप लग गया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन बन गया है। ठीक है, तो ये जो एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन है इसके थ्रू ये बना होता है, और इसके अंदर जो लिंकेज आपको दिखाई देता है β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरी स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे एन एसिटाइल
डी ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। तो क्योंकि क्यों है ये ऐसा, क्योंकि ये क्या आपका ग्लूकोसामाइन और इसके ऊपर जब एन एसिटाइल ग्रुप लग गया है तो पूरा मिल के बन गया ये एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, और लिंकेज दिख रहा है β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। अब देखते हैं कि काइटिन और सेलुलोज में क्या डिफरेंस होता है। काइटिन भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड है जो कंटेन करता है नाइट्रोजन को, ठीक है, नाइट्रोजन इन द मोनोमर विच अकर इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कंपोनेंट बाय β14, ठीक है, यानी कि β14 लिंकेज से ये जुड़े होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेलुलोज में, तो सेलुलोज में क्या होता है, सेलुलोज में एन एसिटाइल ग्रुप नहीं पाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। लेकिन अगर हम काइटिन में देखें तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं किससे रिप्लेस हो चुके हैं, रिप्लेस हो गए हैं बाय एसिटाइल एमाइन ग्रुप के थ्रू। ठीक है, काइटिन एंड सेलुलोज आर ऑलमोस्ट सिमिलर पॉलीसेकेराइड, ये सिमिलर पॉलीसेकेराइड्स कंपोनेंट होते हैं, लेकिन सेलुलोज कंटेन करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, और वेयर एज काइटिन कंटेन एन एसिटामाइड ग्रुप। ठीक है, ये क्या कंटेन करता है, एसिटामाइड ग्रुप कंटेन करता है। सो काइटिन का जो मोलिकुलर वेट है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू सेलुलोज। सो काइटिन इज ए हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर, स्पेसिफिकली β14 एन एसिटाइलिक डी ग्लूकोसामाइन होने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इनके फंक्शंस क्या है। जो काइटिन है वो बेसिकली एक तरह का पॉलीसेकेराइड है जो कि प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, यानी कि जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है सेल वॉल का वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यानी कि सेल वॉल के फंजाई के सेल वॉल के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, काइटिन। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का, उसमें भी क्या देखने के लिए मिलता है, काइटिन। सच एज क्रिस्टेशियन एंड इंसेक्ट्स के भी अगर आप देखेंगे एक्सोस्केलेटन देखेंगे तो किससे मिलके बना होता है, काइटिन से मिलके बना होता है। ठीक है, रेडिकुला जो होता है मोलस्का का वो भी किससे मिलके बना हुआ है, काइटिन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो काइटिन है वो एक तरह का स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड है, यानी कि जो आपके छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, फंजाई हैं, इन सभी को क्या करता है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होने की वजह से उनको एक क्या कह सकते हैं कि उनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें हेल्प करता है, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, रिजिड बनाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो आज के क्वेश्चंस भी आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आज मैं देने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि पेप्टिडोग्लाइकेन किससे मिलकर के बनी होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि किसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो मोटी होती है। ठीक है, यानी कि थिक होती है। थिक किसके अंदर होते हैं, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, कि काइटिन जो है और आपका सेलुलोज जो है उसमें मेन डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक लाइन में आपको बताना है, 1 लाइन आंसर देना है। ठीक है, सो ये था आज का आपका टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं बता दूंगी आपको कौन सी यूनिट शुरू करनी है, फर्स्ट या थर्ड में से एक यूनिट शुरू होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।